नमस्कार, आपका स्वागत है SRSB पर। चलिए आज फिर एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आज की कहानी है एक नालायक कह सकते हैं, एक आलसी व्यक्ति की। एक लड़का होता है, वो बहुत आलसी होता है और वो खाता है, सोता है, खाता है, सोता है। उसके माँ-बाप और उसके भाई-बहन उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। जब माँ-बाप और भाई-बहन बहुत परेशान होते हैं तो माँ-बाप ये फैसला करते हैं, भाई-बहन और उसके सारे परिवार के लोग ये फैसला करते हैं कि उस लड़के को घर से निकाल देंगे। तो बड़ा परेशान होकर, क्योंकि वो कोई काम-काज भी नहीं करता और बड़ा हो चुका होता है, तो उस लड़के को परेशान होकर घर से निकाल दिया जाता है और कहते हैं जाओ अपने कमाओ और खाओ जाके। अब लड़का जो था कहाँ जाता, घर से निकल जाता है। जब घर से निकल जाता है, दूर जाता है तो एक कुटिया पड़ती है और कुटिया में क्या होता है कि वो एक जो गुरु होते हैं उनके पास जाता है और कहता है कि मैं कोई काम वाम बने करूँगा, मुझे अपने पास रख लो। तो कुटिया में भाई काम ही यही होता है पूजा पाठ का। तो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना यहाँ पर तुमको बस पूजा पाठ करनी है। तो कहता है ठीक है मुझे पूजा पाठ करनी है तो बड़ा सरल काम है, मैं पूजा पाठ कर लूँगा। तो भाई वो कोई काम नहीं करता था, सुबह से शाम तक मंत्र भजन करता था, पूजा पाठ करता था और कुछ नहीं करता था। अब धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के बाद एकादशी आई। जब एकादशी आई तो एकादशी पर गुरुजी ने कहा, जो वहाँ के गुरुजी थे उन्होंने कहा कि मैं एकादशी पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता और मैं उपवास रहूँगा। और वो भूख का बहुत कच्चा था। कहले उपवास आप रहोगे लेकिन मैं तो नहीं रहूँगा। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना सारा अनाज वगैरह ले जाओ और नदी के उस पार जाकर अपना बना लेना और भगवान को भोग लगा देना, भगवान जी आएंगे। ठीक है, वो जाता है और मंदिर नदी के उधर जाता है और अपना सारा सामान वामान बन ले जाता है और खाना पकाता है। कहता है एक भगवान जी आएंगे, एक मैं हो जाऊंगा, दो लोग हो जाएंगे, दो लोगों को खाना बना लेता। होता क्या है कि प्रभु श्री राम जी जो होते हैं वो आ जाते हैं। प्रभु श्री राम शाम को एकादशी पर उपस्थित हो जाते हैं और साथ मिलाते हैं सीता माता को। अब उसने दो लोगों को खाना बनाया। अब वो क्या करता है, अपना भोग भगवान श्री राम और सीता माता को लगा देता है। अब फिर इस बार भूखा रह जाता है एकादशी को। पहली एकादशी को वो भूखा रह गया, लेकिन भगवान श्री राम और सीता माता को खाना खाते हुए देखता हुआ उसे बहुत आनंद आता है। फिर वो ठीक है, फिर पूरे साल की ज़िंदगी ऐसी चलती है। फिर क्या होता है कि फिर एक साल के बाद एकादशी आती है। वो सोचता है कि पहली बार भगवान श्री राम आए थे, सीता माता आए थे, तो मैं अब दो लोगों का खाना बनाऊंगा। तो वो क्या करता है, एक की जगह दो लोगों का खाना बनाता और साथ में अपना 3 लोगों का खाना बनाता है। इस बार प्रभु श्री राम जो होते हैं अपने भक्त हनुमान जी को ले आते, 3 लोग हो जाते। वो इस बार भी भूखा रहता है, लेकिन प्रभु श्री राम और उनकी पत्नी सीता माता और हनुमान जी को खाना खाते देखते हुए, वह बड़ा भोग लगाते हुए देखता है, बड़ा आनंद आता है। फिर क्या होता है कि फिर उसकी सारी ज़िंदगी ऐसे 1 साल कटता है। फिर एकादशी आता है, सोचता है अब की बार 3 लोगों का खाना बनाया, अब की मैं बनाऊंगा 4 लोगों का खाना। प्रभु श्री राम, पत्नी सीता और उनके भक्त हनुमान जी आएंगे, तो वो 4 लोगों का खाना बना लेता है साथ में। इस बार प्रभु श्री राम जो होते हैं साथ में अपने साथ लक्ष्मण को ले आते हैं। तो अब फिर एकादशी में उसका व्रत हो जाता है और वो भोग लगा देता है भगवान को और स्वयं ऐसे ही रह जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, चला जाता है। फिर 1 साल इस तरीके से गुजरता है। फिर अगले साल नदी के किनारे आता है। जब वो नदी के किनारे आता है, सोचता है अब की मैं खाना नहीं बनाऊंगा, अब कि सब लोग आ जाएं, उनको देखकर फिर मैं खाना बनाऊंगा। तो वो क्या करता है कि सारा बर्तन ऐसे रख देता है, अनाज वनाज गुरु से ले जाता है, सब रख देता है और बैठा रहता है। प्रभु श्री राम आते हैं। प्रभु श्री राम इस बार 5 से 6 लोगों को और ले आए, शत्रुघ्न को ले आए, लक्ष्मण को ले आए और सारी सीता माता ले आए और सब पूरा परिवार लेके आए। तो वो परेशान हो जाता है। भक्त कहता है आपकी तुम अपना पूरा परिवार, पूरा खानदान लेके आए हो, अब आप ही प्रभु आप ही खाना बनाओ। तो प्रभु जो होते हैं सारे लोग खाना बनाने में जुट जाते हैं। हनुमान जी कहीं कुछ काट रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, कहीं प्रभु श्री राम मतलब सामान ला रहे हैं, कहीं माता सीता खाना बना रही है। अब वो भक्त जो था वो किनारे बैठे हुआ था। वो सोचता है कि उसके गुरु नदी के उधर से देख रहे थे, तो उन्होंने देखा अरे भाई भक्त बैठा, ना तो ये कुछ खाना बना रहा, ना ये खाएगा, ना भगवान को भोग लगाएगा, ये तो गलत बात है। मैंने इससे कहा था तुम खाना तभी जब भगवान को भोग लगा देना। तो वो गुरु जी जो नदी पार करके किसी तरीके से उसके पास पहुँचते, कहते बताओ तुम्हें आज भगवान को भोग लगाना था, मैंने तुम्हें इसी शर्त पे तो नदी के इधर भेजा था कि तुम खाना जब खाओगे जब तुम भगवान को भोग लगा दोगे, तुम तो इधर बैठे। तो वो कहता है अरे गुरुजी
भगवान जी तो आज खुद लोग आए। मेरे साथ हमेशा ये हो जाता था, पूरी कहानी बताई कि आज भगवान जी खुद आए, देखो खाना बना रहे हैं। वो कहते पागल हो गए, भगवान कहाँ, मुझे तो कोई नहीं दिखने रहा, मुझे तो तुम्हारा राशन दिख रहा है, चूल्हा दिख रहा और सब्जियां दिख रही कटी हुई। कहीं नहीं, देखो सारे लोग खाना बना रहे हैं और मैं नहीं बना रहा हूँ। कहते मुझे नहीं दिख रहा, तुम भगवान, तुम्हारे भगवान, तुम पागल हो गए। कहते नहीं, देखो भगवान जी आए हैं और भगवान जी खाना बना रहे हैं। तो वो कहता मुझे भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो वो समझ जाता है कि कुछ तो बात है, कि मेरा जो भक्त है, जो मेरा शिष्य है, सही कह रहा है। वो वहीं गिर जाता है गुरु और पैरों में पड़ जाता है। कहता है हे भगवान, तुम इसको दिख रहे हो, मुझे नहीं दिख रहे, ऐसा क्या है? और मैं ज्ञानी हूँ और मैंने अपना पूरा जीवन लोगों को उपदेश देते गुजारा है, लोगों को सही मार्ग पे डाला है, और मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं इतना परम ज्ञानी हूँ, कुछ कहने को नहीं। और मेरे सारे लोग भाषण सुनते हैं, वो उनके जीवन में सुधार हुआ है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ और मैंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। लेकिन तुम इस भक्त को दिख रहे हो, इस मेरे तुच्छ शिष्य को दिख रहे हो, तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे? तो भगवान प्रकट हो जाते, सारी चीज़ें, सीता माता खाना बनाती हुई दिखती, हनुमान जी सब्जी काटते हुए दिखते हैं, सारी चीज़ें दिखती। तो प्रभु श्री राम आते, कहते तुम ज्ञानी हो, बहुत अच्छी बात है, तुमने लोगों को सही मार्ग पे डाला है, बहुत अच्छी बात है। मैं तुमको इसलिए नहीं दिखा क्योंकि तुम इतनी सरल और सहज नहीं हो जितना तुम्हारा ये शिष्य है। तो कभी कभार ज्ञान होना बहुत बड़ी बात नहीं होती। मन से अगर आप साफ हैं, तभी ईश्वर आपके लिए है। ठीक तभी चीज़ें आपकी, बहुत सारी चीज़ें जीवन में पूरी भी होती है। तो आपका ज्ञान होना, जब ज्ञान जब आएगा तो हो सकता है आपके साथ अहंकार को भी लाए, और जीवन में आप जो काम करें उसके साथ आपको अहंकार भी हो। लेकिन जीवन में कितने भी मुकाम छू लीजिए प्यारे